असम्बली का इजलास सुबह 10:30 बजे शुरू हुआ, लेकिन ताहाल तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग नहीं हो सकी है। इजलास की सूरत हाल जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं फैजान खान, आदिल निजामी और जावेद सुमरो भी। फैजान, कहिएगा दिन भर क्या कार्रवाई रही? देखिए, बिल्कुल इजलास शुरू हुआ तो इस तरह लग रहा था कि शायद जो है वो आज तहरीक अदम एतमाद के ऊपर वोटिंग करा दी जाएगी, क्योंकि अपोजिशन भी जो है वो ये दावा कर रही थी। हमारे साथ जब उनकी बात हो रही थी वो यही कह रहे थे कि उनको यकीन दहानी कराई गई है कि आज जो है वो वोटिंग कराई जाएगी। मगर उसके बाद अचानक से ये देखने को मिला कि पहले जो है वो थोड़ी सी बदनज़मी हुई, एडजर्न किया गया इजलास 12:30 बजे के लिए, और 12:30 बजे के बाद जो है वो वैसे ही ताख़ीर से शुरू हुआ। और जब शुरू हुआ तो उसके बाद जो है वो स्पीचेस का एक सिलसिला शुरू हो गया। तवील स्पीचेस उसके अंदर जो है वो हमें नजर आई कि शाह महमूद कुरैशी ने एक लंबी स्पीच की। उसके बाद दीगर जो वज़रा हैं उनकी जानिब से भी स्पीच की गई, जबकि बिलावल भुट्टो जरदारी और आसिफ अली जरदारी की जानिब से भी जो है वो स्पीचेस की गई। और अभी तक स्पीचेस का सिलसिला ही जारी है। इस वक्त जो है वो नमाज के लिए, नमाज असर के लिए जो है वो दोबारा 20 मिनट का वक्फा किया गया है। ताहाल अभी दोबारा इजलास शुरू नहीं हुआ। और अब तो क्योंकि काबीना का इजलास जो जराए हैं वो ये कह रहे हैं कि वो तलब किया गया है, तो अभी तक इजलास जब तक काबीना का नहीं होता रात 8:30-9 बजे तक, उस टाइम तक वोटिंग के यहाँ पे असरात जो हैं वो बिल्कुल नजर नहीं आ रहे। और इसी वजह से शायद अब अपोजिशन भी जो है, इस वक्त जो मेरे सामने मनाजर हैं वो यही है कि अपोजिशन जो है वो भी ऐवान से जो है वो जा रही है, और हुकूमती अरकान जो है वो भी ऐवान से जा रहे हैं। तो अब इस वक्त क्योंकि उनको भी शायद उन्होंने भी ये भांप लिया है कि अब 9 बजे से पहले वोटिंग नहीं होती। ठीक है आदिल, वजीर आजम साहब ने आज काबीना का इजलास तलब किया है, इस बारे में आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान की जानिब से वफाकी काबीना का हंगामी इजलास जो है रात 8:30 बजे तलब किया गया है, जिसमें मुल्क की हालिया जो सियासी सूरत हाल, इसके साथ साथ जो कौमी असम्बली का इजलास जारी है जिसमें अदम एतमाद पर वोटिंग होना है, इस हवाले से तबादला ख्याल किया जाएगा। हुकूमत की जानिब से सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उस हवाले से नजरसानी, और उसके साथ साथ आर्टिकल 69 के हवाले से जो है दरख्वास्त भी दायर करने का फैसला किया गया था, जो बापरवार की जानिब से तैयार कर ली गई थी, जिसको दायर भी जराए ये बता रहे हैं कर दिया गया है। हुकूमत अपनी हिकमत अमली जो है वो बनाए हुए है। दूसरी जानिब अपोजिशन जो है वो कौमी असम्बली के इजलास में फुल अपनी स्ट्रेंथ जो है वो शो किए हुए है। जराए के मुताबिक गुज़श्ता रात भी अपोजिशन की जानिब से जो स्पीकर है उनसे रब्ता किया गया था, और मामला ये तय पाए थे कि आज अफ्तार के बाद जो है वोटिंग जो है वो लाजमी करवाई जाएगी। और ये स्पीकर की जानिब से यकीन दहानी भी करवाई गई थी अपोजिशन को कि आज जो है जैसी अफ्तार होगी उसके बाद वोटिंग करवा दी जाएगी। लेकिन अब सूरत हाल जो है बदलती हुई दिखाई दे रही है। वज़ीर आज़म की जानिब से वफाकी काबीना का जो है वो इजलास तलब किया गया है 8:30 बजे। उसके बाद जो है मुतवक्का तौर पर कुछ टाइम बचेगा, हो सकता है कि आज जो है वोटिंग करवा दी जाए। जी ठीक है, सूरत हाल तब्दील होती हुई दिखाई दे रही है। जावेद सुमरो, जिस तरह से काबीना का इजलास तलब किया गया है, तलबी से तो बज़ाहिर यही लग रहा है कि शायद वोटिंग आज भी ना हो पाए, क्या इम्कान जाहिर किया जा रहा है? और साथ ही बॉडी लैंग्वेज के बारे में भी कहिएगा, जो हुकूमती अरकान हैं और जो अपोजिशन अरकान है, बॉडी लैंग्वेज से क्या लग रहा है, क्या होने जा रहा है? जी, बज़ाहिर तो फिलहाल यही नजर आ रहा है कि शायद आज के दिन जो है वो वोटिंग ना हो। लेकिन यहाँ पर अगर वोटिंग ना होने का सवाल जो है, अगर ऐसा होता है तो उस पर हमने कुछ कानूनी माहिरीन से इस हवाले से बात की, तो उनका ये कहना था कि अगर वोटिंग आज नहीं होती तो जो अदालत ने फैसला दिया था उस अदालत के फैसले की तौहीन होगी। और अदालत ने इस हवाले से मुमकिन है कि अगर आज वोटिंग नहीं कराई जाती नो कॉन्फिडेंस मोशन के ऊपर, तो फिर हो सकता है कि कुछ लोग खुद जाकर सुप्रीम कोर्ट में तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर करें कि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के फैसले की तौहीन की गई है उस फैसले पर अमल दरामद ना करके जो तौहीन की गई है अदालत उस पर नोटिस ले। तो ये एक तो कबल अज़ वक्त है कि क्या होगा। लेकिन अभी तक की सूरत हाल रही है, जैसे हमारे दीगर रिपोर्टर दोस्त साथियों ने हमें बताया कि जो असेंबली के अंदर हालात अब यही दिखाई दे रहे हैं कि शायद ये अफ्तारी के बाद तक भी इजलास जारी रहेगा और अरकान जो है वो इस हवाले से अपनी जो है बहस में हिस्सा लेंगे। तमाम आज की अगर अभी तक की तकरीर देखी जाए हुकूमती साइड से, तो वो असद उमर की तकरीर बहुत ज्यादा अहमियत की हामिल है, क्योंकि उन्होंने वाज़ेह तौर पर ये जो अपने स्पीच के आखिर में ये कहा था, साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट को ये मुखातिब होकर के सुप्रीम कोर्ट किसी भी तरीके से आइन के मुताबिक जो पार्लियामेंट की कार्रवाई है उसके अंदर वो मुदाखलत नहीं कर सकती। तो ये एक क्लियर कट मैसेज था। और ऊपर से उन्होंने जो नजरसानी की एक दरख्वास्त है वो भी तैयार कर रखी है, और हमारे जराए का ये कहना है कि वो नजरसानी की दरख्वास्त जो है वो अभी तैयार हुई है, दायर नहीं हुई। तो हो सकता है कि वो पीर के रोज उसको सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया जाए। तो ये जो बहुत बड़ा एक मैसेज था असद उमर की जानिब से जो उन्होंने आज दिया है। जी ठीक है, फैजान खान, आदिल निजामी और जावेद सुमरो, आप इस हवाले से अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया।